हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चनों पर। इससे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चन कर चुके हैं, जो 3 सेट में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें जो पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हमने, यानी कि बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान के जो क्वेश्चन थे वो पोर्शन हमारा पूरा हो गया। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वनस्पति विज्ञान। तो इसके भी लगभग 2-3 सेट ही होंगे। तो इस तरह से करके हम सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे सभी जो है जितने भी टॉपिक आते हैं रेलवे के अंदर एग्जाम में उन्हें कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वनस्पति विज्ञान। देखिएगा, इस जो वीडियो में क्वेश्चन लिए गए हैं मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी, जिसमें बायोलॉजी वगैरह या जो साइंस आती है इस तरह से। तो आप इस वीडियो को जो है बड़ी ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इससे हमें अपना फीडबैक पता चलता है और हम उसी के अनुसार आगे कार्य करते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आगे आने वाली जो वीडियो है उनमें हम उसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए अरस्तु, या फिर बी ओस्टवाल्ड टिप्पो, या फिर कैरोलस लीनियस, या फिर थियोफ्रेटस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी थियोफ्रेटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। आप जब एग्जाम देकर आओगे तो आप खुद देखोगे कि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी बेसिक से भी जो है काफ़ी आपको ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक है, लेकिन उन्हें भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी पत्ती, और ऑप्शन सी बीज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पत्ती। तो ये आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि श्वसन जो है पत्तियों से होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, यह है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। तो तने की छाल से, या फिर फूल से, फल से, या फिर पत्ती से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए तने की छाल से। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सिनकोना का पौधा होता है, ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें एक देश है ब्राज़ील और उसके आसपास के देश है, वहाँ पर एक अमेजन नदी बहती है। तो उसके जो आसपास जो है अमेजन के जंगल फैले हुए हैं, अमेजन नदी के जो किनारों पर। तो आपने सुना भी होगा कि अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि जिसका जो बहाव है वो सबसे चौड़ा है, यानी कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। और लंबी तो आप जानते ही है, सबसे लंबी नदी विश्व की वो है नील नदी। तो ये जो सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है ये अमेजन के जंगलों में पाया जाता है और इससे ये जो कुनेन प्राप्त किया जाता है और वो किया जाता है तने की छाल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि फर्न पौधा किससे संबंधित है। तो ये ब्रायोफाइटा से, या फिर टेरिडोफाइटा से, एंथ्रोफाइटा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है मरुद्भिद से, या फिर जलोढ़विद से, या फिर समोद्भिद से, या फिर थैलोफाइटा से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मरुद्भिद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है तो पीला प्रकाश में, या फिर सफेद प्रकाश में, या फिर लाल प्रकाश में, या फिर अंधेरा में।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाल प्रकाश। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल प्रकाश में तेज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यह है कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए बलियों को गिनकर, या फिर पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर, या फिर पेड़ों के आकार को मापकर। तो इस तरह से जो है पत्तियों को गिनकर उसका जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता आयु का, शाखाओं को गिनकर भी नहीं लगाया जा सकता, और पेड़ों के आकार को मापकर भी जो है ये कोई जो है एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी खामियां हैं। क्योंकि कुछ पेड़ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो इस तरह से इनसे लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं अगर उन्हें काटते हैं तो उनके अंदर जो है बले बने हुए होते हैं, यानी कि सर्किल बने हुए होते हैं। तो क्या किया जाता है, उन जो बले जो सर्किल होते हैं उन्हीं से जो है पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, तने के बने हुए बले को गिनकर पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। तो ऑप्शन ए जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, या फिर सूर्य का प्रकाश है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यह है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण में ही उसे यूज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बाद उससे अपना भोजन बनाते हैं, तो इस तरह से, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यह है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो इसके ऑप्शन है एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का जो है प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, यानी कि तोड़ के उन्हें जो है जब जिसे बोलते हैं उनसे पकाया जाता है कृत्रिम रूप से, यानी कि मानव के द्वारा। यानी कि प्राकृतिक रूप से तो पेड़ों पर पकते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप से क्या होता है कि जो मानव खुद से करता है, उसमें कुछ दवाई लगा के, केमिकल लगा के, कोई गैस लगा के, तो इस तरह से इसका एसिटिलीन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यह है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है धातु के आयन, हीमोग्लोबिन, लोहा, या फिर क्लोरोफिल। जैसे कि आपने छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इसका जो सही आंसर वो क्लोरोफिल। जैसे कि आप सुनते हुए आ रहे हैं कि पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अब इसी तरह से अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है 12। क्वेश्चन नंबर 12। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं जलरंध्र यानी कि हाइडेथोड, बातारंध्र यानी बातरंध्र, यानी कि लेंटिसेल। तो इसके आगे इनके जो है इंग्लिश नेम है, मैं आपको यहीं पर बता दूं क्योंकि इसका आंसर यहीं पर है, ऑप्शन ए जलरंध्र, जिससे कि दोबारा यहाँ पर लौट कर ना आने पड़े। तो इसका आंसर हो गया जलरंध्र। ठीक है, मैं अगले ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर दोबारा लौट कर ना आना पड़े, इसलिए आंसर वहीं था तो मैंने वहीं पर बता दिया। ये ऑप्शन सी इसमें था पड़ाव रंध्र यानी कि फाइलोपोर, और ऑप्शन डी था रंध्र यानी कि स्टोमेटा। तो इसका ऑप्शन था ए जलरंध्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
यह है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये भी जो है हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो इसमें जो है पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। वो इसमें जल्दबाजी में जो है पूरा मैं पढ़ नहीं पाया, तो इसलिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिया था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से या फिर भूमि से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भूमि से। तो पौधे जो है भूमि से पोषण कैसे पाते हैं? वो अपनी जड़ों के माध्यम से, जो न्यूरॉन्स होती है ना, उनकी जो जड़ें होती हैं उसके माध्यम से भूमि से पोषण पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। यह है कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए हेलोफाइटा, हेलोफाइट, ऑप्शन बी है हाइड्रोफाइट, और ऑप्शन सी है मेलोफाइट, और ऑप्शन डी है थेलोफाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हेलोफाइट। और खारे पानी के जो पौधे होते हैं वो होते हैं मैंग्रोव, यानी कि जो समुद्र के किनारे जहाँ पर खारा पानी होता है वहाँ पर मैंग्रोव होते हैं। तो मैंग्रोव जो है खारे पानी के पौधे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये है, प्याज का बदला हुआ रूप है तने का, जड़ का, पत्तियों का या फिर फल का? तो जो प्याज है ये तने का बदला हुआ रूप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? ऑप्शन ए जड़ों से, फलों से, बीजों से या फिर तनों से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, तनों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का बदला हुआ रूप है जड़ से, तना, फल, पत्ती। तो इस क्वेश्चन का जो कहने का मतलब है वो है कि आलू किस चीज से प्राप्त होता है, यानी कि जड़ से, तने से, फल से या फिर पत्ती से? तो आलू जो है वो एक तना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण फूलों में रंग होता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है मेलानिन, और ऑप्शन सी है फाइटोक्रोमस, और ऑप्शन डी है एंथोसाइनिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यह है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा फूल है कमल, गेंदा, रिफ्लेशिया या फिर ओरहुल? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिफ्लेशिया। ऐसा कहा जाता है कि जो ये रिफ्लेशिया का फूल है इसके पास मतलब आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें से इतनी बुरी गंध आती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें ऐसी गंध आती है जैसे सड़े मांस में से गंध आती है। तो इस तरह से ये सबसे बहुत मतलब गंदी स्मेल छोड़ता है, जिसके कारण आप इसके पास भी नहीं जा पाओगे रिफ्लेशिया के। वैसे संसार का सबसे बड़ा फूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। यह है कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, और ऑप्शन जी जिंक, और ऑप्शन डी है कॉपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन, इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। यह है कि
पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है? एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये है कि निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है? सेब, नारियल, लीची या फिर अनानास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लीची। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ये है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए शैवाल का, ऑप्शन बी कवक का, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी का और ऑप्शन डी है विषाणु का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शैवाल का। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये आ गया। यह है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। तो जो फलों का अध्ययन होता है वो कहलाता है पोमोलॉजी और जो पुष्पों का अध्ययन होता है वो कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, शिलोंग में या फिर देहरादून में या फिर कोलकाता में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, देहरादून में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, या फिर ऑप्शन बी है पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, या फिर सी है आवाज का पानी के साथ संबंध से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है अभी शायद किसी एग्जाम में भी आया था। तो ये आपके लिए जरूरी हो सकता है कि ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो एक विधि है ये होती है कि मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, यानी कि बिना मिट्टी के पौधे को उगाना। तो इस तरह से अब पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है 30। यह है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में, पत्ती के उत्तक में, संपूर्ण पौधे में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या फिर उटकमंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मेंडल ने, लेमार्क ने, बेलेस ने या फिर डार्विन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल दिन में, क्योंकि दिन में ही प्रकाश होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य का प्रकाश कब होता है? तो दिन में। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल दिन में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इस तरह से, ये 34। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जड़, तना, पत्ती या फिर पूरा पौधा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, पत्ती। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन तो पत्तियों में ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो ये इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, फूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है साइकस से,
देवदार से, चीड़ से या फिर इनमें से कोई। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, चीड़ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है आलू में, चना में, मटर में या फिर सोयाबीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोयाबीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या फिर पर्लांग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिकोया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये है सबसे बड़ा बीजांड होता है कोकस में, नीटम में, साइकस में या फिर पाइनस में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, साइकस में। अब ये है क्वेश्चन नंबर 40, ये है वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कार्टिकोलस या फिर जूफिलस या फिर सेक्सिकोल्स या फिर कोप्रोफिलस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्टिकोल्स। तो इसका ये सही आंसर होगा। अब हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए 40 आज के टेस्ट पेपर के। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, जैसी भी लगी आपको। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आगे भी आपको जो है वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को ऑन कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।